कोई नहीं माफी मांगेंगे। दम है तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगी हमारे सिस्टम के खिलाफ? और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात। पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके अधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको कुछ बात किया है, और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी का इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का खाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लोग पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से में पुलिस का जितना कर्मचारी है कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो पुलिस एसोसिएशन अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर गया। माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से इकलौता विधायक है, तुम करेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ हो यार, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमने ऑडियो कॉल बात किया था, अगर उसमें एडिटिंग भी है तो उसके बाद हमने ऑडियो कॉल बात किया था, हमने कान में बात किया था, सार्वजनिक जगह पे वो बातचीत नहीं था, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बातचीत नहीं था। तो अगर पुलिस एसोसिएशन इतने ईमानदार हो और इतने दम है तुम में, तो पहले डीसी के खिलाफ कंप्लेन करो। चूंकि तुम लोग हर सप्ताह में 15 दिन में डीसी की गाली सुनते हो, हर 1 महीना में सीनियर पुलिस चाहे वो डीएसपी या एसपी की गाली सुनते हो, ये भी सच्चाई है। कभी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है पुलिस एसोसिएशन? कभी डीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है? मतलब एक आदमी जब आईना दिखाने आया है तो आया हो तुम एसोसिएशन करने। अरे धार्मिक स्थल हाथू बाईटाव को लेकर विवाद गहरा हो गया है। स्थानीय समुदाय ने झारखंड हाउसिंग बोर्ड पर धार्मिक स्थल से छेड़छाड़, झंडा व पहचान बोर्ड हटाने का आरोप लगाया है। समुदाय ने स्थल की सुरक्षा और आवंटन न करने का लिखित आश्वासन मांगा है। धनबाद में सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। पूजा टॉकीज रोड पर एक स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पक्की दीवार से जा टकराए। गनीमत रही कि देर रात रहने से बड़ा हादसा टल गया। अभी साले बीसों लाठी मार तू क्यों बोलेगा? तू कौन है बोलने वाला? हरामखोर साले, तू कौन है बोलने वाला साले? तू कौन है बोलने वाला साले? रुक जा, तू क्यों बोल रहा है? रुक जा, रुको, रुक जा, रुको, तू क्यों साले समझा रहा है? साले रुक, हरामखोर तू क्यों समझा रहा है? हरामखोर तू क्यों समझा रहा है? मैं हरामखोर हूँ। तुम क्यों समझा रहा है? मैं प्रत्याशी तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी को। तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? आप क्या कह रहे हैं? बैठाइए इसको नालायक को, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको नालायक को, बैठाइए इसको नालायक को, बैठाइए इसको, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को। बाप का रोड है का? मेरा बाप का नहीं है सर। आप तो रोकता नहीं है कुछ? हाँ जाम कर दे पूरा रोड में सर। हाँ पूरे जाम के पीछे लगल है ना। बाप का रोड है का? मेरा बाप का नहीं है सर। तब तू काहे नहीं है रोड? अब मेरा मतलब मेरा सब रोड मेरा बाप का हो जाएगा। अरे जब हाथ में तो रोकेगा ना, कोई हाथ दे रहा काहे सर? काहे अब गलत भाषा काहे निकाल रहे हैं? काहे तू भागा क्यों? काहे तो बाप का नाम काहे ले रहे हैं? भागा बाप का नाम लीजिएगा सर। गलत करेगा काहे तो हमारा पूरा अगर बिहार में रोड है तो हमारा बापे का रोड है। रोका तो भागा का है। तो कहा सर साइड नहीं करे सर? साइड कर रहे थे ना? साइड कर रहे हैं ना यहाँ करके। क्या करे सर? साइड करने की जगह नहीं है, पूरा रोड जाम कर दे। लाइसेंस नहीं यहीं पे दे रहे सर, नंबर दे रहे हैं, फाइन मार दीजिए हमको। वहाँ पे क्या करे सर? रोड में जाम कर दें। हाँ जाम का फिक्र तुम्हें को है? काहे नहीं, हमको फिक्र नहीं है तो फिर किसको रहेगा? बड़ा पुराना चल रहा है, जाम का फिक्र है। ये चल नो एंट्री में लेके घुस गए। नो एंट्री में लेके घुस गए हैं। चलते ही नो एंट्री लगा गया। नो एंट्री जाम का फिक्र है। नो एंट्री में हम घुसे नहीं है सर, हम नो एंट्री से निकल रहे हैं। काहे निकल रहे हैं? फाइन मार दीजिए आप। कागज पे लिख के लाओ। कागज पर आप पढ़े लिखे, हम सर कहाँ पढ़े लिखे हैं? पढ़िएगा आप और लिखेंगे हम। काहे उल्टा सीधा बतिया रहा है? उल्टा सीधा आप बतिया रहे हैं सर, हम बतिया रहे हैं? उल्टा सीधा आप बतिया रहे हैं हम? उल्टा सीधा तुम बतिया रहा है। पुलिस वाला आप कलम कॉपी आप रखिएगा कि हम रखेंगे? हमारे पास नहीं है। हम क्यों रखेंगे सर? हमको रखने का क्या जरूरी है? धनबाद के तरुण सिंह अपने पिता के इलाज के लिए रांची गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके खाली घर में धावा बोल दिया। चोरों ने करीब 22 लाख रुपए की नकदी और गहने चुरा लिए।
हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज़्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा। तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा? फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फ़ोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप? अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया? ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए हमको, कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। उसने कहा कि विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा? अरे भैया मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात क्या मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार, हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या है आप 11 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा? जी सर, हाँ सर, जी सर। रिएक्शन नहीं, आप काट दीजिएगा फ़ोन, आप काट दीजिएगा फ़ोन। अगर हम अभद्र बात आपको कर रहे हैं कंटिन्यू तो आप काट दीजिएगा, या तो आप कम से कम अपना पक्ष रखिएगा कि विधायक जी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, हम भी एक सरकारी हम एक सरकारी व्यक्ति हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। और कई गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का, पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द कई बातचीत एडिटिंग है, बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोगों का मारने पीटने के पक्ष में है। मैं क्रांतिकारी विचार का हूं, मैं स्पष्ट आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हाँ, हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधार जो है AI जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं। हमने उनसे कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम लोग अगर कई पदाधिकारी, जब हम लोग एक SP से हमारी हॉट टॉक हो रही थी, हम SP को भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो SP ने कुछ ऐसा किया था, तो SP इस बात को कह रहे थे कि विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं, विधायक जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो SP को कह रहे थे, हम बार उनको हॉट टॉक बात कर रहे थे, और SP बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ ये इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या? हम बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी, या फिर कोई ये व्यक्तिगत बातचीत, हमने उनको व्यक्तिगत बात किया है, हम प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किए थे, हमने सामाजिक स्तर पर आपसे बात नहीं किया है, हमने किसी प्लेटफॉर्म पर बात, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, हमने आपको प्राइवेट फोरम पे कहा है। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जयराम महतो
एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी। और आज फिर कह रहे हैं कल को फिर कोई नया विधायक आएगा उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, एक अधिकारी हमको फोन किए, बोले विधायक जी अपना वाला हिस्सा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। हम बोले हमको जरूरत नहीं है, हम अपने का आदमी भेज रहे हैं, देखिए अगर इससे बातचीत होता है तो। ये इन लोग का रहता है मोनोपोली कि पहले के विधायक को जाता था। तो आपके ऑडियो में एडिट भी की गई है बहुत सारी, अच्छा ये सिंपल है भाई। हम बोले 11 मिनट उनसे बात हुई, 11 मिनट सार्वजनिक किया जाए। निजता का हनन का मामला दर्ज करेंगे, उसको तोड़ मोड़ के लिखा गया, ऑडियो को दाएं बाएं आगे पीछे किया गया, वो अपना शब्द को हटा दिया। बहुत बड़ा हुसी, माने आपको लगा ये सवाल ही नहीं है कि हम सामान्य से आदमी से अगर बातचीत करेंगे तो बोलेगा कि विधायक जी आप गलत बोल रहे हैं। हम बोले एसपी का उदाहरण दिए, ऐसा उनसे कोई केवल थाना प्रभारी बरवड्डा से हमारी हॉट टॉक नहीं हुई है। कम से कम हमारे विधायक बनने के बाद आधा दर्जन थाना प्रभारी से हमारी हॉट टॉक हुई है, एक एसपी से हुई हमारी हॉट टॉक, 2 डीएसपी से हमारी हॉट टॉक हुई है, एक डीएस से हमारी हॉट टॉक हुई है। कंपनी के मैनेजर से तो अनगिनत हुई, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो जनता के साथ गलत करते हैं, और जनता के साथ जब वो गलत करते हैं तो आक्रोश मेरे अंदर आता है और वहां सामने दिखता है। सर आपने कहा कि बरबड़ा थाना प्रभारी किसी महिला कांस्टेबल, हाँ बिल्कुल, ये पुख्ता सूचना है कि थाने में एक महिला कर्मचारी, उनके साथ उनके अनैतिक संबंध है, वो व्यभिचारी व्यक्ति है। तो क्या वो उनके समान लेवल की है या फिर उससे जूनियर है? अब ये तो आप जाइए बरवड्डा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उस वह व्यक्ति है ही ऐसा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति है, मैंने गिरा कि हुआ किस्म का व्यक्ति है। बताइए, जो आदमी 30,000 डिमांड, 5,000 देते हैं, बालू गाड़ी वाले थाना को 5,000 रुपया देते हैं, चाहे वो कोई थाना रहे, खासकर जो एनएच में जितना थाना है वो देते हैं भैया, उसको आप नहीं बदल पाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे तो आप क्या बदलेंगे। फर्जी प्रमाण पत्र का जो आरोप है सर, क्या उसमें क्या, उस पे हम कह रहे कार्रवाई करिए, उस पे कार्रवाई हमने वहां भी कहा था, और मुखिया जी को भी कहा था कि मुखिया जी हम इसलिए नहीं आए हैं कि आपका कोई फर्जी लेटर बना लिया था, हम इसलिए आए थे कि उस व्यक्ति को बेरहमी से मारा गया था। और मेरे फोन करने के बाद यह बोलकर मारा गया था कि तुम पैरवी करते हो विधायक का, विधायक तुम दिखा देते हैं तुमको।